स्टूडेंट देखिए, मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ। इसमें आपके लिए क्वेश्चन यह है कि 4 और 5 के बीच की 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कोई दो संख्याएं दी होंगी, उनके बीच की ढेर सारी हमको संख्याएं निकालनी होती है। मान लीजिए एक निकालना तो बहुत आसान था, वो हमने बताया था पिछले वीडियो में। अब देखिए इसको ढेर सारी संख्याएं निकालनी हो, कभी 3 निकालना है, कभी 4 निकालना है, कभी 5 निकालना है, तो उसको किस प्रकार निकालेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ध्यान से समझेंगे। इसके अलावा अगर भिन्न वाला भी दिया हो तब भी यही नियम ही अप्लाई होगा, और केवल संख्या दी हो तो भी यही नियम अप्लाई होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि छोटी संख्या को x मानते हैं और बड़ी संख्या को हम y मानते हैं। ठीक है। और इसके लिए सबसे पहले हमको डिफरेंस निकालना होता है, यानी d निकालना होता है। तो इसमें देखिए छोटी संख्या को हम, अब देखिए 4 और 5 में कौन छोटा है ये तो आपको पता ही होगा कि 4 छोटा है और 5 क्या है, बड़ा है। ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, छोटी संख्या को हम x मानेंगे और बड़ी संख्या को क्या मानेंगे, y। हमेशा बड़ी संख्या को हम y मानेंगे। ठीक है। अब देखिए इसके लिए हमको डिफरेंस निकालना होगा, d निकालना होगा। तो d का फॉर्मूला होता है, d निकालने के लिए फॉर्मूला होता है y माइनस एक्स डिवाइड बाई n प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर y और x तो हम जान रहे हैं क्या, n क्या चीज़ है। तो n है ये, जितनी हमको ये संख्याएं निकालनी है इन्हें कहते हैं, ये जो है हमारा n है, यानी n बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। हमें 4 संख्याएं निकालनी है, परिमेय संख्याएं। तो ये देखिए यहाँ से किस प्रकार निकालेंगे, d बराबर हो जाएगा, यहाँ से मान रख देते हैं यहाँ पर 5 माइनस 4 डिवाइड बाई n के स्थान पर 4 रखेंगे प्लस 1। अब देखिए यहाँ से d की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 5, यानी d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1/5। ठीक है। अभी हमारी d की वैल्यू पता आ गई है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 परिमेय संख्या निकालनी है। तो पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला है फर्स्ट परिमेय संख्या। ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, फर्स्ट संख्या, इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। तो पहली संख्या निकालने का फॉर्मूला है x प्लस डी। ठीक है। या इस तरीके से लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू डी। ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं पहली संख्या। ठीक है। जब दूसरी संख्या निकालेंगे तो x प्लस 2d हो जाएगा, तीसरी निकालेंगे तो x प्लस 3d हो जाएगा। इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। तो पहली संख्या निकालेंगे यहाँ पर, x हमारे पास x की वैल्यू क्या है 4। ठीक है। प्लस डी की वैल्यू कितनी है 1/5। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 और 1 21, यानी 21/5। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरी संख्या, तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2d। ठीक है। x प्लस 2d। तो अब यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 2d, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाले हम 1/5। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 2/5। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है। कितना हो जाएगा 22/5। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरी संख्या निकालेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या निकालेंगे हम तो x प्लस 3d। ठीक है। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस यहाँ पर 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 1 जा 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 चौक 20, 3 23। ठीक है। हो जाएगा 23/5। अगली परिमेय संख्या निकालेंगे, 4 परिमेय संख्या हमको निकालनी है यहाँ से। ठीक है। चौथी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर x प्लस 4d। ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 4 और d की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 1/5। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 4 प्लस 4/5। सेम वही प्रोसेस है, 5 चौक 20 4 24, 24/5। ठीक है। अब देखिए तो हमारी 4 संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 21/5, 22/5, 23/5,
24/5 ये हमारी हो गई। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बुक से और इसको देखेंगे करके, ठीक है।